Recently, I've been obsessed with Haryanvi stage dance. It's very simple. It starts with few recharge jumps, so like 1, 2, 3, and then you hit the biggest hunka humanly possible, and then you make that booty spin like there is no tomorrow. Let me show you. I think I slipped a disc. I need to sit down. मैंने उसका तेल नहीं निकाला. Just like any movie, it starts with a disclaimer, right? And it says, इस फिल्म के पात्र, घटनाएं और कथा काल्पनिक है तथा किसी भी जात, जीवित या मृत व्यक्ति से संबंधित नहीं है, और यदि है तो वो काल्पनिक है. हैं? बेसिकली इस मूवी की स्टोरी तो काल्पनिक है, लेकिन अगर तुम्हारी लाइफ की स्टोरी भी इस मूवी की स्टोरी से अगर मैच करती है ना, तो वो भी काल्पनिक है. आई थिंक द वर्ड दे वर लुकिंग फॉर इज संयोग. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे इस मूवी में जो हॉस्पिटल था, वही राज का रूम भी था, वही लॉयर का ऑफिस भी था. वो तो बस मैंने अभी थोड़ा सा पेश किया है, अभी तो बहुत कुछ है. पागल तो कर दूंगा. That was cringier than the original. जब राज के पापा उसकी बेल के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो जब वो बाहर निकलते हैं ना, तो पीछे एक छोटा सा ऐसे स्टेयर्स बने हुए हैं. Doesn't it match with the one at the hospital? हॉस्पिटल को पुलिस स्टेशन भी बनाया था. राज के रूम में दो पेंटिंग्स को देखो, इसको और इसको. ये दो एग्जैक्ट पेंटिंग्स माला के घर में भी है. राज के रूम में एक चैलिस है जो भाभी के रूम में भी है, और फिर वही चैलिस उनके डाइनिंग टेबल के पास भी है. राज के रूम में दो स्टैचूज भी है जो अगेन भाभी के रूम में भी है और उनके डाइनिंग टेबल के पास भी है. माला जिस किचन में प्रे करती है, वही रूम माला के लॉयर का ऑफिस भी है. Look at the curtain behind him. And look at these. And to make it absolute, look at the outlet behind her. वो बिल्कुल उसी जगह लॉयर के ऑफिस में भी है. मूवी में सेक्सुअल असॉल्ट का रीजन होता है थप्पड़, जो माला राज को इसीलिए मारती है क्योंकि उसने उसको गंदी बोला. जो औरत मर्द के साथ नहीं जीती, उन्हें दुनिया वाले गंदी कहते हैं. कोई भी इतने के लिए थप्पड़ क्यों मारेगा? He clearly called her, but I guess censor board didn't allow it or something. इस मूवी में राज का भाई है रमेश. लप्पू सा रमेश है. तुम चुप रहो जी. उसको सब कुछ मूवी शुरू होने के बाद ही समझ आया है. उसके पापा उसको ऑफिस में डांट देते हैं, तो वो बोलता है, डैडी, आज जिंदगी में पहली बार पता चला कि एक बाप अपने बेटे को पालकर उसका फर्ज नहीं निभाता. फिर शाम को उसकी वाइफ उसको डांटती है, तो फिर वो बोलता है, आज मैं समझा, तुम्हें पति नहीं, पति की दौलत चाहिए. सबकी सच्चाई उसको आज ही पता चली है. इस मूवी के कैरेक्टर्स इतने कार्टूनिश हैं. पहले भाभी डजंट लाइक माला, तो वो उसको सुनाती है, तो फिर माला भी जवाब देती है, मेरी जुबान 10 फुट की है. फिर कुछ दिनों बाद भाभी अच्छे बनने की एक्टिंग करती है. माला, मुझे माफ कर दो. तो फिर माला उनको माफ कर देती है. मैं चाय बना कर लाती हूँ. फिर लिटरली द नेक्स्ट डे, अरे जन्म जली, क्या तू पूरे खानदान को निकल कर ही जाएगी? तो माला फिर से नाराज हो जाती है. चलिए, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे. और इसके सिर्फ कुछ घंटों बाद, मुझे माफ कर दो बहन. गलती इंसान ही करता है, भगवान नहीं. Absolutely no effort went into character development. Now the big question, was the movie trying to manipulate viewers? If you ask me personally, I think yes. For example, भाभी, उनकी जो सिस्टर होती है ना, वो बोलती है, मैंने जब से होश संभाला है, राज से प्यार किया है. Which is disturbing given the fact that she was at the courtroom when Raj was being convicted of rape. But I guess प्यार तो प्यार होता है, तो भाभी उसको बोलती कि तू राज को फंसा ले. और ये बात लप्पू रमेश सुन लेता है और अपनी पत्नी के पास जाके उसकी कमर में जोर से चिमटी काटने के बजाय वो जाता है माला के पास. शराब और जुए के नर्क से आदमी को वापस लाया जा सकता है, लेकिन अगर मर्द किसी दूसरी औरत के पल्लू से बन जाए, तो मैं खुद अपनी सुहाग की रक्षा भी करनी पड़ेगी. You see, they're making it sound like राज बेचारे को किसी औरत ने फंसा लिया है, और अब ये राज की वाइफ, असली भारतीय नारी की ड्यूटी है कि वो अपने पति को, उसके सुहाग को बचाए. मैं जो रोल इस फिल्म में कर रही हूँ, वो हर लड़की अपने आप को मुझ में देखेगी. It's that sort of film. ना. फिर हमने रिविजिट में देखा था कि मौसी रामचरितमानस की आधी चौपाई पढ़ती है. ऐसी नाथ पुरुष बिन नारी. जिस तरह जीवन के बिना शरीर है, ठीक उसी तरह पुरुष के बिना नारी का जीवन है. कॉन्टेक्स्ट देता हूँ. वनवास के समय ना भगवान राम सीता माता को अयोध्या में ही रुकने के लिए समझाने की कोशिश करते हैं. तब सीता माता ये बातें भगवान राम से कहती है. लेकिन इस मूवी में वर्डिंग पे ध्यान दो. मौसी ये नहीं बोलती कि सीता माता भगवान राम से कहती है. मौसी कहती है कि माता सीता कहती है, जिस तरह. सुन के ऐसा नहीं लग रहा जैसे सीता माता ये बात सबको कह रही हो. मेरे हिसाब से मूवी ने इसको ऑलमोस्ट एक सोशल मैसेज की तरह फ्रेम किया था. और देखो, मूवी में राज का कैरेक्टर थोड़ा भी भगवान राम जैसा था.
then why is Mala expected to be like Sita? और मूवी का यही पार्ट सब कुछ चेंज करता है। इसी सीन के बाद माला एकदम से ऐसे इंस्पायर्ड हो जाती है कि मुझे तो मेरे सुहाग की रक्षा करनी है, जिसके लिए वो किसी दूसरी औरत को गाली दे सकती है। चिल्ला मत चुड़ैल। लेकिन पति के चरणों में रहना है। चरणों से याद आया, तुम लोगों ने नोटिस किया मैंने जब रिविजिट में कहा था कि राज हेट्स माला, 25 लाइक अब मैं पति की चरणों की धूल चाटूंगी। इस लाइन को कमेंट सेक्शन में किसी ने ब्रेक डाउन किया था कि जब मैंने कहा कि नाउ राजा हेट्स माला, तो वो अपने गले से माला निकाल के फेंकता है, और जब मैंने कहा कि माला अपने पति के चरणों की धूल, तभी राज के पैरों की धूल उस माला पे पड़ती है। समझ रहे हो किस लेवल की स्क्रिप्ट राइटिंग करता हूं मैं? एक्सेप्ट आई डिड नॉट प्लान दैट। जब किसी ने कमेंट किया तभी मैंने भी नोटिस किया। आई एम नॉट दैट स्मार्ट। रीमा का जब पैर भारी हो जाता है तो माला बोलती है, रिक्शा वाले रिक्शा रोको। यू नो यूर ऑलरेडी इनसाइड द रिक्शा, यू डोंट हैव टू से द होल। रिक्शा वाले रिक्शा रोको। भैया रिक्शा रोको, दैट्स इट। यू डोंट से टैक्सी ड्राइवर स्टॉप द टैक्सी। तू पागल हो गई है क्या? होने वाला है, बारात आने से पहले बच्चा आ गया। जिसके जवाब में कोई भी बोलेगा कि लेकिन माला उसके पास जाके बोलती है, पागल मैं नहीं, तुम मर्द लोग हो जाओगे जब औरत के बजाय मर्द के पेट से बच्चा पैदा होगा। उल्टी औरतों को नहीं, तुम लोगों को आएगी। What does it have anything to do with him slut shaming your friend? तू पागल हो गई है क्या? लोकेशन चॉइस इज ऑल्सो क्रेजी इन दिस मूवी। वो लोग ऐसे रैंडम किसी माइनिंग साइट पे बहुत ही सीरियस कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। Why are you guys there? और राज के पापा भी जब केस हारने वाले होते हैं तो वो माला के पीछे गुंडे छोड़ देते हैं। एंड अगेन माला इज रनिंग अराउंड सम रैंडम माइनिंग साइट। वो वहां क्या कर रही थी, कैसे पहुंची, ये सब इन्फॉर्मेशन है ही नहीं मूवी में। माला के पापा जब वहां आके उसको बचाते हैं, अ रैंडम गाय विद JCB इज जस्ट एंजॉयिंग द शो। इस मूवी में जज का फैसला सुनकर अगर तुमको ऐसा लगता है कि ऐसा तो कौन ही करता है, just Google it. The sad part is it happens with mutual agreement. Yo, Mala Loki stole चने के खेत में। अंजाम करने के बाद वे कमेंट सेक्शन में बताओ। जब माला के पापा उसको मार खाते देखते हैं तो वो बोलते हैं, अगर तुम मेरी बेटी का सुहाग ना होता तो मेरे कदमों में माला की बजाय तेरा सर होता। You don't have to kill nobody. How about you just take your daughter with you? The movie is very insistent that women should never leave their ससुराल। जीते जी इस घर से कभी नहीं जाऊंगी तो मरने के बाद। और फिर बोलते हैं कि इंडिया में अब डिवोर्स रेट बढ़ रहा है क्योंकि पहले की आंटियां ये सब कर रही थी। फिर राज वो पीछे पिलर से गन निकालता है जो वहां पे थी ही नहीं जब वो 5 मिनट पहले माला को मार रहा था। मूवी में फर्स्ट हाफ के बाद राज के पापा लंदन चले जाते हैं। हम लंदन जा रहे हैं। और फिर वो वहां से बार बार कॉल करते रहते हैं, एंड एवरी टाइम ही इज एट अ बार। और वो बार उनके इंडिया वाले घर में ही है। वो रहा पीछे। जब राज के पापा माला का सर फोड़ देते हैं तो राज उसके जस्ट बाजू में ही रहता है। Where is he right now? 2 hours later. माला Alright, this is it for today's video. If you enjoyed it, please hit the like button and घर पहुंच के मैसेज कर देना। Peace.